नेहा और फरहाना की दोस्ती मुझे बहुत फेक लगी है। अशोक को इसलिए हुआ कि गौरव बहुत मुंहफट है। करमवीर मैंने ये शुरू नहीं किया, या हर सीजन होता है। मेरे सीजन विशाल कोटियान कर रहा है, राखी सावंत तो अकेले अकेले बात कर रही थी, शादी करो मेरे साथ बिग बॉस, प्यार करो मेरे साथ बिग बॉस। हेलो हाय नमस्ते। मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने आपको बिग बॉस 15 में बहुत एंटरटेन किया है और अब बिग बॉस 19 में अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रही है, राजीव अदत्या। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Hi, how are you? Thank you so much for having me. Thank you. Very sweet of you to have me. यस। सो राजीव, सबसे पहले तो बताइए किसको आप सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो और किसका गेम सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है आपको गेम में। देखो, हर साल मेरा 3-4 दोस्त हो जाते हैं घर में, कोई नहीं कोई। आई थिंक दिस ईयर ऑब्वियसली मेरे 4 दोस्त है। एक गौरव जो मेरे बहुत करीब है, एक अभिषेक है, एक बसीर भी है और अशोक को मैं जानता हूँ। तो आई थिंक ऑब्वियसली दीज वर इन माय highlights of my zone to obviously support them. But I'm actually ये सीजन में सबको बहुत अच्छा, आई थिंक दिस सीजन डूइंग वेरी वेल। ऑब्वियसली मेरे 4 लोग हैं, गौरव, अभिषेक, बसीर और अशोक। बट या गौरव मेरा बहुत करीब है, तो ऑब्वियसली गौरव थोड़ा ज्यादा। Yes. गौरव की बात निकाली आपने तो ओ गौरव का एक भाई, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो मास्टर शेफ के विनर बने हैं और आपने भी कहा है उनको लेकर कि बिग बॉस के घर में खाना बनाना इट्स डिफरेंट और बाहर मास्टर शेफ में खाना बनाना इट्स डिफरेंट। पर क्या डिफरेंट है? इंडियन कुक तो आई थिंक इंडियन फूड्स तो ज्यादा आई इजीली थिंक बन सकता है। लोग भूल जाते हैं कि सेलिब्रिटी मास्टर था, नॉट नॉर्मल मास्टर। हम लोग कोई कुक्स नहीं था जो रेस्टोरेंट में कुक करते हैं कि प्रोफेशनली कुक करते हैं। गौरव फेजो को कुकिंग आता भी नहीं था। जब शो में आए थे पहला दिन उसको आता भी नहीं था कि मतलब क्या करे। तो मतलब आई एम टेलिंग यू, गौरव एवरी डे ऑन वन डिश। इन द फर्स्ट 3 हफ्ते जो हम प्रिपरेशन करते थे, मतलब ग्रूमिंग पीरियड बोलते हैं हम लोग, वो हर रोज 8, 7, 8, 9, 10 घंटे एक डिश के ऊपर लगाते थे एंड वो मेमोराइज करते थे कितना ग्रामेज, कितना ये, कितना वो। एंड वो शो से पहले जो हम लाइव कुकिंग करते हैं शो के अंदर, वो पूरा भैया फ्लस्टर हो जाते थे कि भैया मेरी कुकिंग है, मैं क्या करूं। मतलब प्लेटिंग के हिसाब से और प्रेजेंटेशन के हिसाब से, बिकॉज वो पेंट भी करते घर पे, उस वो इसके लिए तो A1 था। बट जो बनाने के लिए वो पूरा मेमोराइज करता था कि मैं क्या डालूं, ये रिसर्च करता था पहला मेमोराइज। तो ही रियली कांट कुक लाइक इन बिग क्वांटिटीज। वो शो के अंदर ज्यादा डिजर्ट ही बना सकते हैं वो लोग। इंडियन कुकिंग सबके बस का नहीं है। जस्ट बिकॉज यू लिव इन इंडिया इट डजंट मीन आपको इंडियन कुकिंग आते हैं। मेरे पास कितने दोस्त हैं कि उसको हाउस हेल्प है, वो सालों से बना रहे हैं। आप बोलो उसको सब्जी बनाने के लिए, वो उसको आता नहीं है। मैं यूज टू हूँ कि हम विदेश में ज्यादा बनाते हैं, मतलब यहाँ इतना हाउस हेल्प नहीं होता हमारा। तो आप मुझे बोलते 50 को खाना बनाने के लिए मैं बनाता हूँ। फिर लोगों ने क्या बोला कि साईं बाबा के एपिसोड में 500 लोगों का आप लोगों ने खाना बनाया। वो लोगों ने देखे नहीं थे कि हमारे साथ 10 और कुक्स भी थे बाहर के, जो हमको हेल्प कर रहे थे बनाने के लिए 5 लोग के लिए। तो एंड वो बहुत सिंपल खाना था जो 5 लोग साथ में बना रहे थे। तो आई थिंक टू से दैट पहले मैं थप्पड़ मारूंगा बाहर आके उसको कि मतलब तो ये क्यों बोला। तो दूसरी बात ही इज नॉट रॉन्ग इन सेइंग दैट आल्सो। देखो, जीता है ऑन हिज बेस ऑफ डिजर्ट्स एंड हिज स्वीट, व्हिच वाज वेरी गुड, बट 3 बार बनाने के लिए 20 लोगों को जो मैं बनाता था बिग बॉस में, और मुझे पता है कितना डिफिकल्ट है। मैं जो एक्सपीरियंस कुक हूं, जो मेरे घर में हर रोज खाना बनाता हूं, मुझे इतना टफ लगा है तो भैया ये तो वहां ही गिर जाता। तो आई थिंक ही इज राइट टू से दैट ही शुड से आई कांट कुक इंडियन फूड। बट लोग बोलते हैं इंडिया में रह रहे हो, आपको इंडियन कुकिंग नहीं आता। तो भैया सबको नहीं आता तो ठीक है। बिग बॉस गया है गेम खेलने के लिए, मतलब ये मास्टर थोड़ी है। तो आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, बट नो, टू हिज क्रेडिट उसने बहुत मेहनत किया है उस मास्टर के अंदर। उसने ही कुक किया है, कोई रिग विग फिक्स कुछ भी नहीं है। यस। उसने मेहनत किया है शो में, सबको ये पता है। तो या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कौन घर में किसकी दोस्ती आपकी आपको सबसे ज्यादा लग रही है कि हाँ है रियल दोस्ती है और किसकी फेक दोस्ती अब तक लगी है अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक नेहा और फरहाना की दोस्ती मुझे बहुत फेक लगी है। बिकॉज कोई दोस्त होते तो किसी दोस्त को आप पुश नहीं करते गाड़ी के अंदर और गाड़ी के पीछे और नीचे, सॉरी। आई थिंक जो ये पूरा मुद्दा हुआ है विद अभिषेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने ट्वीट भी मारा है कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगा जब फरहाना ने उसको बहुत गंदी एक्यूजेशन दिया है। जो क्या होता है ना, ये घर के अंदर जब आप किसी को अक्यूज करते हैं, इस अभिषेक ने क्या किया है, टास्क के अंदर उठाया, मतलब ये क्या क्या गंदगी थी उसमें? कुछ गंदगी नहीं थी, तो भी उसको बुरा लगा, तो भी उसने पेड़ छुआ। मुझे लगा नेहल ने इंस्टिगेट किया, आग लगाया, पेट्रोल डाला, घी भी डाला फराना के ऊपर, और फराना भड़क गई। अब क्या हुआ, पूरा घर अगेंस्ट गया फराना का, जो एक्चुअली गलती थी नेहल की कि उसने यहाँ हाईलाइट बहुत किया था कि कैसे किया था। तो आई फील
दैट इज अ वेरी फेक दोस्ती, कि दोस्त कभी ऐसे नहीं कर सकते टू मेक सो लुक बैड। दूसरी आई थिंक अभी तक घर के अंदर कोई दोस्त नहीं है। आई थिंक कोई ऐसे नहीं है कि मतलब कोई पेयरिंग अभी इतना अच्छी बॉन्डिंग हुई किसी से। आई थिंक सब लोग अपने अपने गेम खेल रहे हैं। आई थिंक टाइम है, आई थिंक सब बैठते उठते साथ में खाने साथ में खाते हैं, बट आई डोंट थिंक कोई अभी इतना एक्सेप्ट नगमा जो शादीशुदा भी करने वाला है, बट सिर्फ दोस्त टू आई डोंट थिंक कोई और है घर में जो इतना पैली पैली अभी तक। आई थिंक सब लोग गेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो बहुत रिफ्रेशिंग है ये सीजन, कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ गेम के ऊपर डिस्कस कर। लेकिन बॉन्डिंग फिर भी आपको किसी की बहुत अच्छी लग रही हो या फिर अट्रैक्टिव लग रही हो, या दिस इज द I think स्ट्रॉन्ग Ashur and Gaurav's friendship, like brother sister, is very good. I think Ashur and Gaurav she's like a little sister, तो I think वो बहुत अच्छा है कि वो उसकी स्टैंड लेता है। I बट think अश्नूर का वो ट्रस्ट नहीं दिखा है गौरव के ऊपर। टाइम लगता है, टाइम लगता है। See, Gaurav is somebody that is very straightforward. I think गौरव अश्नूर को इसलिए हुआ कि गौरव बहुत मुफट है। गौरव है ना बहुत साफ, उसका दिल बहुत साफ है, वो जो दिल में वो बोलता है, एंड वो हमेशा सही चीज पे स्टैंड लेता है। मैंने देखा गौरव को सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में भी उसने किया था ऐसे, और यहाँ भी कर रहे हैं। और जो मैं स्ट्रीम में देख रहा हूँ, क्या होता है ना, जब बिग बॉस में जाते तो लोग वो प्रिटेंस पे जाते कि भैया हाय मैं ऐसे दिखाऊंगा ऐसे दिखाऊंगा। गौरव ने ऐसे नहीं किया। जो गौरव है बाहर वो अंदर है, वो किसी के ऊपर ही डजंट केयर क्योंकि मुझे अच्छा लगा, पीपल लाइक मी डोंट लाइक मी, मैं सही टाइम पे सही चीज पे सपोर्ट करूंगा। जो सलमान खान ने भी बोला कि मतलब आप सीरियस मामलों में आप बात नहीं कर रहे, क्यों? मतलब माहौल वो माहौल की आंटी नहीं है। हर चीज में आंग घुसने के लिए अच्छी बात नहीं है, जब जरूरी है तब बोलते हैं। इफ ही स्पीक्स इन एवरीथिंग जो उसकी मामला है नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। ही स्पीक्स वेयर इट्स नीड टू स्पीक, सो आई लाइक हिम फॉर दैट एंड आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल। लेकिन गौरव की आपको गौरव की गेम काफी पसंद आ रही है, लेकिन गौरव को ना पिछले सीजन करणवीर मेहरा से कंपेयर किया जा रहा है, जो बिग बॉस मॉर्निंग में उठ के या बीच बीच में जो गौरव बिग बॉस से बात करते हैं अकेले में, और करणवीर मेहरा का भी वो पैटर्न रहा है कि वो बिग बॉस से बात करते थे अकेले में, कुछ भी बात भैया रखनी होती तो रखनी। करणवीर मेरा ने शुरू नहीं किया, या हर सीजन होता है। मेरा सीजन विशाल कोटियान कर रहा था, हर सीजन में कोई है ऐसे नहीं कि करणवीर मैंने शायद लास्ट सीजन की मेरे सीजन विशाल कोटियान था, उससे पहले राखी सावंत और इसमें माहिर थी। इसमें राखी सावंत तो अकेले बात कर रही थी, शादी करो मेरे साथ बिग बॉस, प्यार करो मेरे साथ बिग बॉस, वो तो राखी सावंत इसमें भी भगवान है। तो हम से he is not Karanveer at all. They're two different people totally. I think comparison ही नहीं है इसमें। You cannot say कि ये कॉपी कर रहे हैं because actually इसमें माही राखी सावंत थी, उसने ये शुरू किया है। तो हम बहुत सब लोग राखी सावंत को कॉपी कर रहे हैं। सी बात है कि नहीं? कपल कौन लगता है आपको कि आने वाले टाइम में ये गुड कपल बन सकते हैं? बसीर के साथ किसकी जोड़ी आपको लगता है कि अच्छी है? नेहल, फरहाना, क्योंकि इनके साथ वीकेंड के वाकई में आपने देखा होगा इनको लेकर। मैं बसीर का दोस्त हूँ, मुझे एक बात बतानी है कि मैं शायद इफ आई एवर गो इन द हाउस ना, और कोई भी उसको मैसेज पहुंचा सकता है, मैं ये बोलता हूँ बसीर को, तू अकेला रहे भैया, किसी का जा ही मत। आई डोंट थिंक नेहल फलाना जो आई डोंट थिंक ही शुड बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ लव ट्विस्ट इन द हाउस। आई थिंक वो अकेला काफी अच्छा। आई थिंक शायद वो पड़ जाए किसी के साथ प्यार घर में, वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा उसका। तो आई थिंक इज बेस्ट ही इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम बसीर। आई थिंक बहुत अच्छा खेल रहा है, ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। सो आई डोंट थिंक कोई आवेश नगमा है ना, और क्या चाहिए तुम लोगों को? एक तो घर में है कपल, और कौन चाहिए तुमको? लेकिन आवेश और नगमा के अलावा कौन कपल बन के बाहर निकल सकता है इस सीजन में? होगा तो बसीर के साथ कोई होगा, बट आई होप होगा ही नहीं। बब्जी उसके साथ ही कोई होगा। भाई कौन है? अब लोग बोल रहे फरहाना बोल रहे, नेहल बोल रहे, भैया मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ होगा। गिव इट 2-3 more weeks, देखते किसकी तरफ से प्यार आता है। आई थिंक अभी बहुत अर्ली बताने के लिए। सो यहाँ पे चालाक कौन लगा आपको घर में कि हाँ बहुत मास्टरमाइंड है, या फिर बहुत अच्छे से खेल और आगे तक बढ़ेगा? तान्या। या जो तान्या अपने बारे में बातें बोलती है, स्टोरी बोलती है, वो लोगों को फेक लग रही है, घर के अंदर भी बाहर भी। आपको क्या लगता है, मतलब जो बातें रखती है वो कितनी सही है? मुझे ये बोल रहे लोग, इतनी अमीर है वो, इतना बड़ा घर है होटल जैसे, और इतना पैसा है भैया, मैं अभी फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ, उसके शादी करने वाले जा रहा हूँ मैं। बिकॉज भैया इतनी वो बोलती कि अमीर है, ये है वो है, भैया हमने कभी नहीं देखा। और आई थिंक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग अमीर है वो बोलते नहीं अमीर है, और जो लोग बोलते उसके बाद बड़ा घर कभी बोलते नहीं है। जो लोग के पास नहीं है वो लोग पुष्टि करते मेरे पास है। तो आई थिंक उसने बहुत पॉपट कर लिया बोल के, बिकॉज लोग बाहर बैठे सब लोग देख रहे हैं। इट्स नॉट राइट, आई डोंट नो व्हाई शी सेड दिस, बट वेरी सिली, बट हाँ चालाक और चंट लग रही है बिल्कुल तान्या, बिकॉज वो हमेशा आग लगाने वाले, वो नहीं होते कि मैचेस डालते हो भाग जाती है, वो है तान्या घर के अंदर। यस ये जो लाइन आपने बोली है, ये सेम चीज सहबाज ने भी आके कही है कंटेस्ट। क्या बोला?
कंटेस्टेंट को आके बोला है ये बात कि तानिया ने आग लगा के वो चली जाती है, वो चीज मैंने भी नोटिस किया है। शहबाज ने ये बात कही थी। वो बोला, हाँ बिल्कुल सही बोला उसने, बिल्कुल मुझे भी लगता है शायद अच्छी लड़की है, बट आई डोंट थिंक दैट शी इज समबडी यू कैन ट्रस्ट इन द हाउस, बिकॉज वो बहुत यहाँ से वहां मतलब बात लेके जाती है, तो वो भाई मैं तो डरता हूँ, मतलब बट शी इज फनी, शी इज गुड कंटेंट, कंटेंट अच्छी है, यस, बट भाई क्या आग यस, लगाती है। यस। शहनाज गिल जो इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग रही है बिग बॉस के घर में, अब उनके भाई ने एंटर किया है बिग बॉस हाउस में, क्या लगता है शहबाज का गेम कितना रंग दिखाएगा? आई थिंक अभी फन, ही इज गुड बॉय, आई थिंक बहुत फनी भी है, अच्छा वन लाइन पर कॉमेडी भी चाहे घर में, तो आई थिंक अच्छी बात है, शायद वो 2-3 हफ्ते के बाद लेके आता, थिंक शायद अच्छा ज्यादा होता, बिकॉज आई थिंक वो लोग अभी भी फ्रेश खेल रहे हैं, बट इवन दो अभी आया, आई थिंक यू डू वेरी वेल, आई थिंक इज अ वेरी गुड बॉय, अच्छा खेलेगा, एंड आई थिंक मस्ती भी आएगा घर में अभी, तो आई थिंक इट्स गुड, इज गुड इन द हाउस, व्हाई नॉट, कुछ अच्छा फ्लेवर और भी फ्लेवर लेके आएंगे घर में। ओके। अभिषेक बजाज को कंटेस्टेंट जितने भी घर के अंदर है वो बोलते रहते हैं कि बेवकूफ है, इसके पास दिमाग नहीं है, पर आपको लगता है कि अभिषेक एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो और आगे तक जाएंगे इस चीज में? अभिषेक है ना, एक बात बताओ, अभिषेक एक्चुअली बहुत स्वीट बंदा है, मैं उसका दोस्त हूँ बाहर, मैं आई नो फॉर मेनी इयर्स, एंड अभिषेक इज अ वेरी गुड बॉय, यू नो, एंड वो बहुत अच्छा दिल का है, एंड सब बोलते हैं कि सो है, ये है, मैन चाइल्ड है, मुझे देखना है कि सबके घर में जो ये शो के बाद मुझे देखना है कि सब लोग खुद कुकिंग करते हैं, वो कपड़े धोते हैं, ब्रेड करते हैं, हाउस हेल्प है लोगों के बाद, मतलब यू कैन नॉट demean undermine someone that much, that boy has really worked hard in the show, आया क्यों शो में, के नाम बनाए तो आया ना शो में, तो ही बुलाया होगा शो के अंदर, एंड जिस पे कुछ सब लोग वो डिफरेंट है, एंड हु इज कॉलिंग हिम मैन चाइल्ड, नेहल ने शुरू किया है मैन चाइल्ड की वजह से, क्यों कि शायद उसको भाव नहीं मिल रहे हैं अभिषेक से, ये भी हो सकता है, एंड आई थिंक द वे दैट नेहल एंड फरहाना अटैक्ड अभिषेक, ये बहुत बहुत गलत है, किसी का इमेज और किसी का पूरा करियर खत्म कर सकते हो एक सेकंड में, ये एक्यूजेशन डालने के लिए, आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड ऑन देयर पार्ट, कि मतलब वो सोचते नहीं इसके बारे में, अभिषेक बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक ही इज लाइक द गौतम गुलाटी ऑफ दिस सीजन, कि मतलब सब लोग उसके ऊपर वो कर रहे हैं और वो आगे निकलवाना है भैया, एंड आई थिंक ही इज द टॉप एटलीस्ट टॉप 5 वो होने वाला है, विद गौरव एंड बसीर, आई थिंक दीस थ्री आर फॉर श्योर, बसीर, गौरव एंड अभिषेक इन द टॉप 3, आई आल्सो थिंक दैट Konika ji and Tanya will be there because they're playing good games. But yeah, अभिषेक मैं बोलता और करो, और हाईलाइट करो, और भी स्टार बनाओ उसको, बिकॉज ही डिजर्व्स इट, ही डिजर्व्स टू बी अ स्टार, इज अ गुड बॉय, एंड आप लोग उसको Yes. गौतम गुलाटी का नहीं देखते कि मतलब कोई शुरू से इसको अटैक करे, यही नहीं हो रहा है उसके साथ, बेचारे के साथ, सो यू नो ही इज अ गुड बॉय, इज हैंडलिंग इट वेल, बट आई थिंक आई फेल वेरी बैड बिकॉज ही एक्चुअली इज अ गुड बॉय, मुझे बहुत बुरा लगा देख के उसके, बोरिंग कौन लगा है अभी तक आपको, कि मतलब बोर कर रहा है आपको इस सीजन में? नतालिया क्या है नाम उसका, नतालिया, या आई नतालिया। थिंक कुछ कर ही नहीं रही सीजन में, आई थिंक वो है घर में कि नहीं किसी को बट फर्क नहीं लैंग्वेज पड़ता, बैरियर बोल सकते हैं, लैंग्वेज मेरा नहीं था, बैरियर। मेरा नहीं था लैंग्वेज भर गया भाई, जब यस। ये गया था मुझे हिंदी आता था, पर मुझे see it's not a language barrier, I think आप ये शो में आए हो तो आपको पता है लैंग्वेज बैरियर है, तो कुछ और करो ना, वो वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, आई थिंक जो पुनीत क्या नाम है उसका, जो कॉमेडियन है वो, प्रणीत मोरे। I think he's not playing as well as he should be playing. I think comedian hockey he should be more funny or do some more entertaining stuff in the house. But I think Aways and Nagma अभी वो लोग बाहर आ रहे हैं. I think वो लोग शुरू में बहुत boring थे. अभी वो लोग बाहर आ रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं. तो I'm very happy and excited to see them do more. But I think Natalia, obviously, I think she's not doing much in the house. सब लोग और कुछ ना कुछ कर रहे हैं घर में. ओके। गौरव और कुनिका जी का जो स्टार्टिंग में हमने बॉन्ड देखा था, मदर और सन वाला, वो अब टूट चुका है। और कुनिका जी के घर में किसी से नहीं बनती, ये चीज तान्या ने नीलम को कही थी कि तुमने कभी नोटिस किया कि कुनिका जी की किसी से नहीं बनती? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि कुनिका जी तानिया की? किसी की, तानिया इतने बड़ी है बोलने के लिए, उसको किसी को बनते करने भैया, ये बोलती है. आई थिंक कनिका जी, सी आई थिंक इज मच ओल्डर टू देम. आई थिंक जब घर में आई थी उसको लगे कि शायद बिकॉज वो सीनियर है, वो लोग ऐसे रिस्पेक्ट देंगे उसको को, जो वो डिमांड करते थे सीनियर एक्ट्रेस, राइट, बट ये बिग बॉस का घर है, वो सब बराबर है घर में, तो आई थिंक उसको टाइम लगने वाला है टू अंडरस्टैंड कि ये सब बच्चे हैं, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी बिकॉज आई एम ओल्डर आई वांट रिस्पेक्ट. कमिंग टू गौरव, आई थिंक जो उसके साथ हुआ है खाने की लेके, आई थिंक गौरव, मुझे ये बात गौरव को पता है, जब उसको पता है कि किसी ने उसके साथ धोखा दिया है और उससे बुरा किया है, वो कभी माफ नहीं करता. माफ शायद करेगा वो, पर वो हट के दूर रहेगा वो. तो आई थिंक बिकॉज कनिका जी सेड सम थिंग्स अबाउट गौरव, उसको पता चल गया है, आई थिंक पूरा सीजन में हाँ गौरव फकीर करेगा, बात करेगा, पर वो कभी क्लोज नहीं होगा अभी कनिका जी. बट जो कैप्टेंसी वाला सीन हुआ था जहाँ पे गौरव कुनिका जी को नहीं बनाना चाहते थे, वहां पे गौरव ने भी गलत किया था अकॉर्डिंग टू यू? नो, आई थिंक गौरव स्टूड फॉर अशनूर.
गौरव ने बोला क्या वो जो अश्विन की बात की ना कि वो भी यस बोल यस सकते क्योंकि क्या वो है। कुनिका जी को बनाना नहीं चाहते थे, अश्नूर को बनाना चाहते, पर उस टाइम पे उनकी बॉन्डिंग थी कुनिका जी के साथ, और वॉशरूम में भी आके उन्होंने ये बात नहीं कही कुनिका जी को। मे बी वी डोंट नो कि क्या क्या घर में, क्योंकि 24 आवर्स हम नहीं देखते कुछ हुआ है घर में, बिकॉज गौरव इज वेरी सी दिस टाइम्स। जब हम सेलिब्रिटी मास्टर में थे, जब मैं उसके बहुत करीब दोस्त हूँ, जो उसने बोला कि टीम चूज करो, मुझे चुना नहीं उसने, और एक थियरी था उसके पीछे जो मुझे बोला था। तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी ग्लोरिफाइड और हाईलाइटेड। आई थिंक 2 हफ्ते के अंदर क्या इतना बॉन्डिंग होगा 2-3 हफ्ते के अंदर, का मतलब पूरा गेम ही दे दो किसी को। तो आई थिंक अभी किसी के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है अभी। आई थिंक ये 3 हफ्ते का शो है, अभी 1 महीने के बाद बॉन्डिंग बैठने वाला है। पर आई थिंक अभी सब लोग गेम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, दैट्स व्हाट दे शुड बी डूइंग। मतलब आई डोंट थिंक कोई कुछ और होना चाहिए, बट आई डू फील कि गौरव और कनिका का रिलेशनशिप आई थिंक स्ट्रेन हुआ है। वो आई डोंट थिंक अभी तक आगे जाके वो ठीक होगा, अनफॉर्चुनेटली। हो सकता तो अच्छी बात है, पर आई डोंट थिंक होगा। कौन निकल सकता है अगले हफ्ते बाहर, आपको क्या लगता है? आई थिंक इफ नतालिया इज अप, नतालिया फॉर श्योर नतालिया। वो जाएगी। आई एम नॉट एनी रूड, शी इज वेरी स्वीट गर्ल, बट आई थिंक वो है घर पे कि नहीं, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता। Because you don't make your mark, but she's a very sweet girl. जिशान है, अमाल है, कुनिका रियल Amal, है। I want Amal to wake up. I think ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। I want to wake up कि वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा है। जो चीज वो बोल, see Amal's a very sweet boy outside. I know Amal. I think he needs to just थोड़ा सा भाषा के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखे, because बहुत लोगों को बुरा लगता है बात। I think just these things be very careful. Otherwise, he's doing very well. I think Natalia, or it could be Praneeth. या Because he's प्रनीत। not, I think वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। तो मुझे लास्ट वीक बोलता है, वो बोलता अवेज नगमा, बिकॉज वो कुछ भी नहीं कर रहा था। अब वो लोग बाहर आ रहे हैं, तो आई फील नाउ दे स्टे इन द हाउस, बट फर्स्ट 2 वीक्स उसके लोगों ने कुछ नहीं किया, बट आई फील नाउ दे कमिंग आउट ऑफ दिस शो। टॉप 3 तो आपने बताया अभी, अकॉर्डिंग टू यू कौन है या आपको लगता है स्ट्रांग है? टॉप 5 तक कौन जा सकता है, फिनाले तक कौन पहुंच सकता है इन सब कंटेस्टेंट? अभी की बता रहा हूँ, जो मुझे अभी लग रहा है। आई थिंक गौरव, अभिषेक, बसीर, तानिया, कनिका जी। आई थिंक ये 5 ने बहुत बड़ा थप्पा दिया घर में। दे मेड ए मार्क इन द हाउस, कि मतलब if आप ये 5 को ना देखो घर में अभी, तो कमी लगते घर में। अब किसी 5 को निकालो घर में, वो कोई कमी लगने वाला है घर पे। अच्छा ये नहीं घर में। So in that, I mean, would you agree on that? कि मतलब बसीर ने मार्क बना दिया, गौरव ने, कनिका जी, तानिया एंड अभिषेक all made this strong marks in the house. I think उसके अलावा सबको अभी they have to really pull their socks up, because I think अभी किसी और ने इतना बड़ा मार्क नहीं बनाया घर पे, कि ये जो पूरा एपिसोड चलेगा 5 के ऊपर ही चल। तो आई थिंक एवरी एपिसोड कुछ ना कुछ राइट। सो आई थिंक, एंड आल्सो दिस जिशान, कौन है राइटर जिशान करके, कौन है वो? जिशान कादरी इज अ आई राइटर। थिंक पहला 2 हफ्ते जो गौरव के लिए बोला, बहुत बुरा बोला उसने। आई थिंक sometimes you have to be very careful, वो भी भाषा के ऊपर आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते। just to accuse somebody or highlight somebody for the wrong reasons is also wrong. So I think yeah, he needs to be careful about what he says, but apart from that, these 5 are coming out strong to me at the moment. वेल अब बात करते हैं जिशान की, आपने बात निकाली है तो जिशान की जो गेम है, जो अभी तक दिक्कत आई है बसीर के साथ और प्रणीत, मतलब बाकी लोगों के साथ, क्या लगता है जिशान की बॉन्डिंग जो दिख रही है वो स्ट्रांग है, फेक है? जिशान कितना अच्छा खेल पाएंगे आगे तक? आई थिंक जिशान एक आर्मी बना रहे हैं। आई थिंक वो चाहते कि कोई उसको पास से को उसके थॉट सुने और वो उसके ऊपर एक्ट करे। आई डोंट थिंक अभी कोई इतना बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं हुआ अभी। आई थिंक ही इज मे बी गेनिंग फॉलोअर्स, बिकॉज ही नोज फॉर फैक्ट दैट बाय हैविंग एलाइज घर में होते तो आपके लिए अच्छा है। आपको नंबर नहीं करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, यो करते हैं। बट आई थिंक ही इज गेनिंग एलाइज, बट आई डोंट थिंक अभी तक उस कोई बॉन्डिंग के साथ। आई थिंक सब लोग बहुत से सोच के खेल लेंगे, किसके साथ बैठू उठू, किसको ट्रस्ट करूँ ना ट्रस्ट करूँ। तो आई थिंक अभी 2-3 हफ्ते से जाने वाला है। करेक्ट। ये जो बॉन्डिंग हमें तानिया और कुनिका की अभी तक देखने को मिली थी, अब दोनों की लड़ाई हो चुकी है, दोनों की दोस्ती अब टूटते हुए नजर आ रही है। व्हाट डू यू थिंक कि तानिया की तरफ से फेक था या फिर कुनिका मैम की तरफ से, या फिर आने वाले तानिया, टाइम में? see, I तानिया। don't think Kunika is a bad woman. I think वो जो कनिका जी थे ना, वो see 60 प्लस की अब लेडी को बुलाते हैं घर में, वो दे सेट इन देयर वेज। वो लोग सेट है उसकी वेज में, उसकी दिमाग एक तरफ है। एंड आई थिंक अयान, जिसका बेटा आया, वो बोला है कि मतलब मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में एंड बहुत चीज देखा है। आई थिंक दे शी इज फॉट हर वे टू गेट वेयर शी इज। उसने लड़ाई करके यहाँ पहुंची है। तो आई थिंक तानिया सबके साथ करते भाई। तानिया ट्रस्टवर्दी ही नहीं है किसी के साथ। तो आई डोंट थिंक कनिका जी इज रॉन्ग हियर। आई थिंक तानिया इज फुली रॉन्ग, एंड आई थिंक कनिका जी ने शायद उसका रियल शक्ल देखा, रियल पर्सनालिटी देखा है।
एंड आई थिंक कानिका जी के लिए अच्छा है कि दोस्ती खत्म हो रही है, बिकॉज तानिया जो ऐसे आगे लगा रही है वो सब पीछे पीछे बोलती है, यहाँ अच्छा इसने ये किया, अच्छा अच्छा वो किया, अच्छा अच्छा ये करती रहती है ना, तो मतलब आई वुडंट ट्रस्ट हर हाउस इन हाउस, तो मे बी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर कानिका जी। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस दोस्त को आपके सपोर्ट करें? देखो मैं तो गौरव को सपोर्ट कर रहा हूँ भैया, अभिषेक को सपोर्ट कर रहा हूँ भैया, बसीर को भी है, सी माय फ्रेंड्स आर बसीर, गौरव, अश्विन एंड अभिषेक फॉर श्योर। Obviously, ओके, bonding मेरा ज्यादा गौरव के साथ है, but I ओके, will tell all my fans support who you think should win the show, because मेरा ओके, support लोगों से support who you think should win the show, not who I think. I think राइट, सबका अपना अपना राय है ये season में, and I think whoever is meant to win the show. But for the first time in 3-4 years, मुझे ये show बहुत पसंद आ रहा है, because I think यस, that they brought it back to the format of the show. They left it to the यस, contestants to make the decisions. So I think फाइनली वापस बिग बॉस आए हैं जो बिग बॉस पहले थे, which I'm happy about. बिल्कुल, यस, थैंक यू सो मच राजीव, हमसे जुड़ने के लिए My बहुत अच्छा pleasure. लगा आपसे बात करके। Take care. I'll see you थैंक यू soon. सो Thank you so मच। much.